सर, आज आपकी रथ यात्रा जनपद में आई है, कैसा समर्थन है? अपार जन समर्थन आप खुद देख रहे होंगे, पूरे अंबेडकर नगर की पब्लिक ने देखा। हमारा शिक्षक, कर्मचारी, समाज का हर व्यक्ति हमारे इस अभियान से, हमारी इस मुहिम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम कर्मचारी शिक्षकों की ये भविष्य की स्थिति का फैसला है। अगर हम पुरानी पेंशन स्कीम अपनी बहाल करा ले जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद जो हम लोगों का 10-20 साल का जीवन रहेगा वो सम्मान के साथ बीतेगा। और अगर हम एनपीएस के सहारे रहे तो एनपीएस का अर्थ ही है नो पेंशन स्कीम। कोई स्कीम इसमें नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा है। हम लोगों से पैसा लेके ये जिन कंपनियों में सट्टेबाजारी में, शेयर बाजारी में लगाया जा रहा है, उन कंपनियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार ने पहले भी हमारा पैसा आईएलएफएस में लगाया। आईएलएफएस 45,000 करोड़ रुपए लेके दिवालिया घोषित हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा इस सट्टेबाजारी में ना लगे। जैसे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री ये सब पेंशन पा रहे हैं, उसी पेंशन व्यवस्था को हम लोगों को भी दिया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है और उन्हें लगता था कि ये लोग 35 साल 40 साल हमारे सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, हमारे काम करते हैं, तो इनके बुढ़ापे का सहारा हम लोगों को सिस्टम को देना चाहिए और उसी बुढ़ापे को सम्मानजनक तरीके से जीने की एक व्यवस्था पुरानी पेंशन व्यवस्था में दी गई थी। सरकार ने वो छीन ली। ये किसी पार्टी के विरुद्ध हमारी लड़ाई नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब उन्होंने ये नई पेंशन व्यवस्था को केंद्र में लागू करने का फरमान जारी किया, लेकिन वास्तव में ये राज्यों की व्यवस्था है। राज्य स्वतंत्र है, अगर वो चाहें तो ऐसा पुरानी पेंशन व्यवस्था दे सकते हैं। कई राज्यों ने दिया भी है। यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था हटा के नई पेंशन व्यवस्था लागू करने का काम समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। तो कोई पार्टी, सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब ये सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने बाकायदा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि इन कर्मचारियों की मांग मानी जाए और इनको पुरानी पेंशन व्यवस्था इनकी बहाल की जाए। लेकिन जैसे ही सत्ता आई, रंग बदल गया। तो हमारा संघर्ष, विरोध किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। 2024 में क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि 2022 में जिस तरीके से राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर लामबंद हुए थे, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में अभी तक हमने पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले 10-12 सालों से संघर्ष चल रहा है। ये पहला मौका है जब हम लोगों ने इसको मजबूती देने के लिए अपने साथ रेलवे को जोड़ा है, अपने साथ इनकम टैक्स को जोड़ा है, अपने साथ हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग को जोड़ा है। तमाम केंद्रीय संगठनों को भी, केंद्रीय विभागों को भी हमने जोड़ा है ताकि ये हमारी लड़ाई कारगर हो और ज़्यादा दमदारी से लड़ी जा सके। इसीलिए आगामी 27 तारीख को देश की हर राजधानी में रेलवे, इनकम टैक्स, डाक विभाग के अलावा प्रदेश के जो भी कर्मचारी, शिक्षक समाज के लोग हैं, ये सब राजधानी में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश वाले भोपाल पहुंचेंगे, बिहार वाले पटना पहुंचेंगे और यूपी वाले लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर हम लोग अपनी रैली करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम विधानसभा घेरेंगे और मानसून सत्र में हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरे देश के कर्मचारी समाज को इकट्ठा करेंगे और संसद पे धावा बोलेंगे। धावा बोलने का अर्थ है विरोध प्रदर्शन। क्या नाम सर आपका? गोविंद नारायण सिंह, मैं उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का महासचिव हूँ।
Audio Jungle.